हेलो नाइन स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन सेकंड देखेंगे ज्योमेट्री का सेकंड लेसन पैरेलल लाइंस। बराबर, पैरेलल लाइंस बहुत ही आसान लेसन है, सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है इसमें, तो अच्छे से इसको सॉल्व करना है। उसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन भेजा, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है। फिर भी मैं एक बार वापस उसका रिवीजन करा देता हूं। तो ये जैसे कि ये दो लाइन है, ये उसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, ये पैरेलल लाइन है और ये उसका ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल जैसे जेड पोजीशन में रहेगा, क्या रहेगा, जेड पोजीशन में रहेगा। एक समझ लो, एक लेफ्ट साइड को और एक राइट साइड को रहेगा, उसको क्या बोला जाएगा, अल्टरनेट एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक ऊपर रहेगा और एक लाइन के अंदर रहेगा। क्या बोला मैंने, एक लाइन के बाहर रहेगा और एक लाइन के अंदर रहेगा, दोनों लाइन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तीसरा इंटीरियर, इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के अंदर रहेगा, दोनों क्या रहेगा, लाइन के अंदर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब, वर्टिकली ऑपोजिट में एंगल का मतलब आमने सामने, ये दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आमने सामने। कभी कभी झगड़ा करते हो तुम लोग आमने सामने, तो उसको क्या बोला जाता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोला जाता है। बराबर, तो अभी हम लोग फर्स्ट सम देखेंगे। हाँ, ये समझ में है ना आप लोग को। अभी फर्स्ट सम देखो, फर्स्ट सम एकदम आसान, एकदम इजी है, कुछ नहीं है, 3 मार्क का सम है। क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन आरपी क्या है, आरपी पैरेलल है किसको, एमएस को, और डीके क्या है उसका, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। एंगल डीएचपी इज इक्वल टू कितना बोला है, एंगल डीएचपी इज इक्वल टू 85 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, कौन कौन सा, एंगल आरएचडी फाइंड करना है, एंगल आरएचडी फाइंड करना है। उसके बाद एंगल पीएचजी, फिर एंगल एचजीएस और एंगल एमजी के हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले हम लोग एंगल आरएचडी देखते हैं, आरएचडी। हाँ, एक और एंगल होता है लीनियर पेयर। क्या होता है, लीनियर पेयर मतलब जैसे एओबी और इधर सी है, मतलब एक ही लाइन पे जो एंगल रहता है उसको लीनियर पेयर बोला जाता है। मतलब कंटिन्यूअस, देखो यहां से ये और वापस यहां से ये, मतलब एंगल एओबी और एंगल बीओसी, मतलब ये क्या होगा, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कितना का रहता है, 180 डिग्री का रहता है। समझ में आया। तो इसमें हम लीनियर पेयर का यूज करेंगे। पहले इसमें क्या करेंगे, एंगल लीनियर पेयर का, क्योंकि देखो एंगल आरएचडी प्लस एंगल डीएचपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक ही लाइन पे ये दोनों एंगल है, तो लिखो पहले क्या लिखोगे, मेजर एंगल आरएचडी प्लस मेजर एंगल डीएचपी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। मेजर एंगल आरएचडी प्लस डीएचपी मालूम है कितना है, 85 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। 85 साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो मेजर एंगल आरएचडी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। तो मेजर एंगल आरएचडी इज इक्वल टू कितना हो गया, आरएचडी इज इक्वल टू 95 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। इधर लिख देने का कितना, ये क्या था, लीनियर पेयर था। क्या था, लीनियर पेयर, एकदम इजी। अभी हमने आरएचडी फाइंड कर लिया, अभी क्या फाइंड करेंगे, पीएचजी। पीएचजी कहां है, पीएचजी बराबर मतलब आरएचडी, मतलब ये दोनों देखो, ये दोनों आमने सामने हैं, आरएचडी और पीएचजी दोनों जो है आमने सामने। तो हम ऐसे इसका क्या लिखेंगे, अभी मेजर एंगल, मेजर एंगल आरएचडी इज इक्वल टू मेजर एंगल पीएच, कौन सा है, जी, पीएचजी। इधर क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्यों, क्योंकि ये दोनों का है, एक दूसरे के आमने सामने है, आमने सामने। बराबर, तो एंगल आरएचडी कितना आया, 95 डिग्री। तो पीएचजी भी कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। तो यहां लिख दो, मेजर एंगल आरएचडी इज इक्वल टू 95 डिग्री, देयरफॉर एंगल पीएचजी इज इक्वल टू बी, पीएचजी इज इक्वल टू 95 डिग्री। ये आपका दूसरा आंसर। बराबर, ये सेकंड। अभी थर्ड वन सॉल्व करेंगे, एंगल एचजीएस, एंगल एचजीएस, एचजीएस। अब इसमें देखो क्या लिखेंगे, ये देखो एचजीएस मतलब ये वाला, बराबर मतलब देखो ये बाहर है और ये अंदर है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बराबर, मैं बोला था ना, एक बाहर और एक अंदर रहेगा तो क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम ऐसा लिखेंगे, पहले इसका क्या लिखेंगे, तीसरे के लिए लाइन, लाइन आरपी क्या है, आरपी पैरेलल है किसको, लाइन एमएस, एंड डीके इज ट्रांसवर्सल, डीके इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर मेजर एंगल
कौन सा, DHP इज इक्वल्स टू मेजर एंगल कौन सा, HGS मेजर एंगल DHP इज इक्वल्स टू कितना है, 85 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल HGS इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। एकदम सिंपल, एकदम आसान। अभी तीनों एंगल फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है, एंगल MGK फाइंड करना है। कौन सा, एंगल MGK। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अभी एंगल MGK फाइंड करेंगे, फोर्थ वन। तो फोर्थ वन MGK कहां है, MGK। अभी देखो HGS और MGK दोनों क्या है, आमने सामने, लड़ने के लिए आमने सामने, बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा एंगल आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखो मेजर एंगल MGK इक्वल होगा किसको, मेजर एंगल कौन सा, HGS ब्रैकेट में लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि आमने सामने है, बराबर। तो मेजर एंगल HGS कितना है, HGS इज इक्वल्स टू कितना है, 85 डिग्री। देयरफॉर एंगल MGK इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 85 डिग्री। ये आपका फोर्थ वन था। तो एकदम इजी है, कुछ नहीं था इसमें, एकदम आसान। तो इसको सॉल्व करो अच्छे से, फिर अगला सम भी बताता हूं। और इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ याद होना चाहिए लीनियर पेयर कौन सा है, अपोजिट एंगल कौन सा है, ये मालूम रहेगा तो इसका हर एक सम आपको सॉल्व करते रहेगा। नहीं आएगा आप लोग मैसेज करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, ये भी सेम वैसे ही है। अब इस पहले वाला सम में क्या था, एक ट्रांसवर्सल था, इसमें क्या है, सिर्फ 2 ट्रांसवर्सल रहेगा। ये भी वैसे ही सम है, इजी है, इंटीरियर एंगल लीनियर पेयर इसमें भी यूज करना है। तो क्या दिया क्वेश्चन, इन द ड्राइंग फिगर लाइन P एंड पैरेलल किसको, Q को। अभी देखो हमें वहां पहले ये दोनों पैरेलल था और एक लाइन ट्रांसवर्सल था। अभी इसमें क्या बोला है, P और Q पैरेलल है, P एंड Q इज पैरेलल एंड लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल। L और M क्या है, उसको ट्रांसवर्सल मतलब क्या कर रही है, लाइन को कट कर रही है, पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले तो हमें इधर दिख ही रहा है कि क्या है, लीनियर पेयर है दोनों, बराबर, एक ही लाइन पे है। तो पहले लिखो मेजर एंगल A प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इधर ब्रैकेट में लिख दो लीनियर पेयर। क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन पे, देखो ये वाला और फिर बाद में ये वाला एक ही लाइन पे है। तो एंगल A प्लस एंगल 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस कितना हो गया, 110। तो मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू कितना हो गया, मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू कितना, 0, 8 में से 1 गया, कितना हो गया, 7, मतलब कितना आ गया, 70 डिग्री। से 8 में से 7 का कितना हो गया, 8 में से 1 का कितना हो गया, 70 डिग्री। और 1 में से 1 माइनस होगा कितना होगा, 0। तो एंगल A कितना आ गया हमारा, 70 डिग्री। एंगल A कितना आ गया, 70। अभी क्या लिखेंगे, एंगल A तो आ गया, अभी क्या निकालेंगे, एंगल B निकालना है। एंगल B के लिए पहले एंगल E फाइंड करना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये दोनों क्या इंटीरियर एंगल है, ये दोनों जो लाइन है, दोनों लाइन के बीच में है दोनों एंगल। तो क्या लिखेंगे कि एंगल P और Q क्या है, पैरेलल है। पहले लिखो, दूसरे के लिए लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल। मतलब लाइन L क्या कर रहा है, P और Q को लाइन L क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो हम एंगल लिख सकते हैं ना, एंगल ऐसा, एंगल E प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों जो है लाइन के अंदर ही है, बराबर, इंटीरियर एंगल। तो अभी 110 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल E इज इक्वल्स टू कितना आ गया, वापस 70 डिग्री आ गया, बराबर, 70 डिग्री। अभी एंगल E आ गया तो हम एंगल B भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने, बराबर। तो ऐसा लिखने का थर्ड के लिए, बट ऐसा लिखो, बट मेजर एंगल E इज इक्वल्स टू मेजर एंगल कौन सा है, B। और इधर लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो मेजर ये कितना है, मेजर एंगल E इज इक्वल टू कितना है 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल कौन सा, एंगल बी भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, बराबर। अभी हमने कौन कौन सा फाइंड कर लिया, ए फाइंड कर लिया, बी फाइंड कर लिया, अभी क्या फाइंड करना है, सी और डी। सी और डी फाइंड करना है, तो यहां देखो, यहां क्या दिख रहा है कि ये 115 है और ये कितना है, कितना है, एंगल सी है, बराबर। मतलब ये देखो, ये एक अंदर है, लाइन के जो है अंदर है और एक लाइन के बाहर है। तो मैंने बताया था कि जब एक लाइन के अंदर रहेगा और एक लाइन के बाहर रहेगा तो उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा, करस्पॉन्डिंग, भूलना नहीं है। तो अभी देखो, तो क्या लिखेंगे, पहले तो लिखो कि लाइन P पैरेलल है लाइन Q को, एंड लाइन M इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। M क्या है, P और Q पैरेलल है और M क्या उसका ट्रांसवर्सल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल, मेजर एंगल C इज इक्वल टू कितना 115 डिग्री, इधर लिख देने का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एकदम आसान, बहुत इजी। अभी क्या फाइंड करना है, एंगल D। तो एंगल D में हमें क्या दिख रहा है, लीनियर पेयर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लीनियर पेयर। तो ऐसे हम लिख सकते हैं एंगल D प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर लिख देने का लीनियर पेयर। कौन सा, लीनियर पेयर। तो एंगल D इज इक्वल टू, एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 115 डिग्री। तो एंगल D इज इक्वल टू 180 में से 115 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 क्या 5, और ये इधर से कट गया, कितना हो गया 65, मतलब कितना आएगा 65 डिग्री। तो एंगल D कितना आ गया 65 डिग्री। तो आगे सब, एंगल A भी आ गया, एंगल B भी आ गया, एंगल C भी आ गया और एंगल D भी आ गया, मतलब हमारे सब फाइंड हो गए। तो एकदम इजी है, अच्छे से सॉल्व करो, नहीं समझा होगा थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ, समझ में आ जाएगा। इतना करो, फिर भी देखो सेम है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं, सब वही घुमा फिरा के दिया हुआ है, बराबर। तो अब इसमें क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन L पैरेलल है किसको, लाइन M को, L पैरेलल है M को, लाइन M पैरेलल है P को, N भी पैरेलल है P को। मेजर एंगल A, एंगल B और एंगल C क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, देखो अभी इधर ना एक एंगल दिया 45 डिग्री, अभी 45 है मगर हमें A और B फाइंड करना है। तो यहां कुछ दिख नहीं रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे, कंसीडर करेंगे कि समझो ये एंगल क्या है, D है, ये क्या है, एंगल D है। अगर ये हमें मिल जाएगा तो ये सब फाइंड हो जाएगा, बराबर। तो हमने कंसीडर किया कि एंगल समझो क्या है, D है। क्यों D है, क्योंकि देखो एक बाहर है और एक अंदर है, बराबर। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक बाहर रहेगा और एक अंदर रहेगा तो कौन सा एंगल रहता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहले इसको ऐसा लिखो, क्या लिखोगे इसमें, लिखो कि लाइन N पैरेलल है किसको, लाइन N पैरेलल है P को, हाँ, एंड L इज द ट्रांसवर्सल, L इज द क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। L इज द क्या हो गया, समझो कि लाइन N क्या है, पैरेलल है किसको, P को, और L उसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा हमारा कि मेजर एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी देखो एंगल D मिल गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये दोनों क्या लीनियर पेयर, मतलब एक ही लाइन पे, देखो ये जो लाइन है एक ही लाइन पे है ना ये, बराबर। मतलब एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ऐसा लिखो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे है, लीनियर पेयर, बराबर। तो एंगल B तो हमें मालूम नहीं है, मगर हमें एंगल D मालूम है, कितना है 45 डिग्री। तो एंगल B प्लस मतलब एंगल D कितना है 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। 45 उधर जाएगा माइनस, तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो गया 45। तो एंगल B इज इक्वल टू 180 में से 45 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 का 5, इधर कितना बचा 7, मतलब 135, कितना 135 डिग्री।
एंगल बी भी मिल गया, एंगल ए भी मिल गया, एंगल बी भी मिल गया। अभी क्या निकालना है? एंगल सी निकालना है। तो देखो ये अंदर है और ये बाहर है, बराबर, ये अंदर है और ये बाहर है। तो ये बाहर है तो कौन सा हो गया? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहले तो लिखो, क्या लिखोगे कि लाइन एन पैरेलल किसको? लाइन पी, एंड क्या लिखोगे? एम इज द ट्रांसवर्सल, एम इज द ट्रांसवर्सल। एम क्या उसका? एन और पी पैरेलल है और एम क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो लिख सकते हैं कि मेजर एंगल सी इज इक्वल्स टू मेजर एंगल बी। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मेजर एंगल बी कितना आया? मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो ये आपका सॉल्व हो गया, एकदम इजी। सिर्फ घुमा फिरा के दिया है, सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। आज सिर्फ हमें मालूम होना चाहिए कि लीनियर पेयर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से उसमें करना है। तो एकदम इजी है, अच्छे से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और दूसरे जो सम है एक दूसरे से रिलेटेड, मतलब एक जैसे ही है। कि मगर क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है? एकदम अलग क्वेश्चन है, मतलब उससे कुछ लेना देना है नहीं। तो इसीलिए पेपर में क्या होता है कि पेपर में जो है क्वेश्चन नंबर 4 पूछ देते हैं कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ऑनलाइन पेपर्स भी होते हैं, बच्चे क्या कर रहे थे अब तक? ऑनलाइन पेपर है, क्या पढ़ना है, एमसीक्यू आएगा, कि उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन भी पूछ देते हैं और बोलते हैं सॉल्व करके दिखाओ। तो जब तक आप लोग अच्छे से सॉल्व नहीं करोगे तो वहां आता नहीं है। फिर मैसेज आता है, सर ये वाला क्वेश्चन जल्दी भेजो, मेरे को नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सब बुक में का ही आता है, सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको, उधर टाइम लिमिटेड है, 2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर वो पेपर सॉल्व करना। नहीं करोगे टाइम फिनिश हो गया, चला जाएगा। तो इसीलिए वो सामने से मतलब ज्यादा हार्ड है, मतलब वो ऑनलाइन सॉल्व करना। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन बार बार रिवीजन करो कि आप लोग को आए। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट सम है। क्या दिया है? इन दैट गिवन फिगर साइड ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या बोला कि साइड ऑफ एंगल PQR एंड XYZ आर पैरेलल टू ईच अदर, उसके साइड जो है पैरेलल है। प्रूफ करना है कि PQR क्या है? कांग्रुएंट है किसको? XYZ को। PQR क्या है? कांग्रुएंट है किसको? XYZ को। तो क्या करेंगे? पहले गिवन लिखो, इसमें गिवन में सॉल्यूशन, गिवन में क्या लिखेंगे कि उसमें साइड बोला था पैरेलल है, तो कौन सा? कि XY पैरेलल हो जाएगा किसको? PQ को। XY पैरेलल हो जाएगा किसको? PQ को। XY पैरेलल होगा PQ को, और हम लिख सकते हैं कि YZ पैरेलल हो जाएगा किसको? QR को। YZ पैरेलल हो जाएगा किसको? QR को। ये क्या है? गिवन है, मतलब ये तो दिया ही है, बराबर, गिवन है। उसके बाद अभी क्या लिखेंगे? टू प्रूफ। टू प्रूफ में हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल PQR क्या होना चाहिए? PQR जो है कांग्रुएंट होना चाहिए किसको? एंगल XYZ को, बराबर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन थोड़ा ज्वाइन कर देंगे हम, बराबर। और इधर नाम दे देंगे S। क्या नाम दे दिया? S नाम दे दिया। तो कंस्ट्रक्शन लिखो यहां, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, लाइन उसको ड्रॉ किया है। तो कंस्ट्रक्शन लिखो, एक्सटेंड लाइन YZ, सिर्फ इतना ही लिखना है। एक्सटेंड लाइन YZ मतलब हमने लाइन YZ को क्या किया? थोड़ा बिगर कर दिया और उसको क्या लिख दिया? SY लिख दिया। अभी प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ में क्या रहेगा? प्रूफ में हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या लिखेंगे पहले कि गिवन क्या था कि XY जो है पैरेलल है किसको? PQ को। पहले लिखो, रे XY पैरेलल है किसको? रे PQ। गिवन है, अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से देखो। फिर लिखेंगे देयरफॉर रे XY, अगर XY पैरेलल है किसको? PQ को, तो XY पैरेलल रहेगा किसको? PS को भी पैरेलल रहेगा। तो लिखो रे XY पैरेलल हो जाएगा किसको? रे PS एंड क्या हो जाएगा? SY इज द ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगा? ये दोनों लाइन का, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और ये क्या हो जाएगा? उसको कट करेगा, ऐसा कट करेगा ना ये, बराबर। तो क्या लिखेंगे? एंड SY इज द ट्रांसवर्सल।
एस वाई इज द ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल हो गया तो क्या लिख सकते हम लोग कि एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल पी एस वाई को। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बराबर, एक बाहर और एक अंदर। तो लिखो एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट हो गया किसको, एंगल पी एस वाई को। ये इक्वेशन क्या होगा तुम्हारा, फर्स्ट होगा, समझो एंगल एक्स वाई जेड क्या होगा, एंगल एक्स वाई जेड जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया पी एस वाई को। अभी क्या लिखेंगे, अभी हमने क्या लिया था, एक्स वाई पैरेलल किसको, पी क्यू को। अभी क्या लिखेंगे कि वाई जेड पैरेलल था किसको, क्यू आर को। लिखो क्या लिखेंगे, रे वाई जेड पैरेलल है किसको, रे पी क्यू। देयरफॉर अगर वाई जेड पैरेलल है किसको, क्यू आर को, क्यू आर है ना, क्यू आर को अगर वाई जेड अगर पैरेलल रहेगा किसको, क्यू आर को, तो एस जेड भी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा किसको, क्यू आर को। देयरफॉर रे एस जेड पैरेलल रहेगा किसको, रे क्यू आर। एंड इसमें ट्रांसवर्सल क्या रहेगा, ट्रांसवर्सल रहेगा इसमें, जैसे कि हमारा ये लाइन है ना पैरेलल है, तो उसमें पी क्यू क्या रहेगा, एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, PQ इज द ट्रांसवर्सल। क्यों, क्योंकि ये दो लाइन ऐसी है और ये लाइन क्या करेगी, उसको कट करेगी, बराबर। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि अगर ये PQ क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल PSY कॉन्ग्रुएंट रहेगा, बराबर, किसको, PQR को। एंगल PSY बराबर एंगल PSZ लो पहले, नहीं PSY कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल PQR को, बराबर, एंगल PQR। क्यों, इधर क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब क्या हो गया कि PSY कॉन्ग्रुएंट हो गया किसको, PQR को, एक अंदर और एक बाहर। देयरफॉर और कुछ दिख रहा है इसमें, PSY समझो कॉन्ग्रुएंट हो गया PQR को, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे ना कि PSY कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, हाँ पहले देखो PSY किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, मालूम पहले PSY जो है, PSY किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, SQR को। पहले ये लिखो एंगल SQR, बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन सा, एंगल PSY कॉन्ग्रुएंट हो गया SQR को, बाहर है और एक अंदर। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल PSY जो है कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसको, एंगल PSY भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसको, PQR को, PQR। समझ में, जैसे क्या हो गया, ये सेकंड हो गया, तो लिख देने का फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सब कॉन्ग्रुएंट है, PSY भी कॉन्ग्रुएंट है SQR को, PSY कॉन्ग्रुएंट है PQR को, XYZ कॉन्ग्रुएंट है PSY को। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं कि एंगल XYZ जो है कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसको, एंगल PQR। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो इधर लिख देने का हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो एकदम इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा अच्छे से आप लोग को याद करना पड़ेगा कि जैसे हमें एक स्टैंड लेना है, फिर हमने क्या लिया कि XY पैरेलल था किसको, PQ को, फिर XY पैरेलल हो जाएगा किसको, PS को। अगर ये पैरेलल हो गया तो एंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट हो गया किसको, एंगल PSY को। फिर हमने लिया कि YZ अगर पैरेलल रहेगा किसको, QR को, तो SZ भी पैरेलल रहेगा किसको, QR को। फिर हमने क्या लिया कि एंगल PSY कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, SQR को, बराबर। अगर ये PSY अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया SQR को, तो PSY कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, PQR को। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही लाइन पे है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसीलिए XYZ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसको, PQR को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, अच्छे से इसको सॉल्व करो, नहीं आएगा तो वापस मेरे को पूछ सकते हो, मगर इसको 4 बार रिवीजन करो, पेपर में जरूर आएगा। अभी ऑनलाइन पेपर होगा, ये सम जरूर पूछा जाएगा उसमें, तो इसको अच्छे से सॉल्व करो। अगला सम बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर से वापस आ गए। मतलब ये क्या है, सेम है, बराबर। मैंने बोला ना 5 सम है,
5 में 4 सम सेम है, सिर्फ एक अलग था, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोनों सेम है, एकदम इजी है, एक ही जैसे है। तो क्या करूं, सॉल्व करूं? रहने दो, सॉल्व कर दूं? ठीक है, चलो सॉल्व करता हूं। 2 सॉल्व मैं करता हूं, 2 आप लोग सॉल्व कर लेना। तो पहले क्या करना है, इसमें फाइंड एंगल ART फाइंड करना है, ART फाइंड करना है। अब हमें दिख रहा है कि एंगल BRT और एंगल ART एक ही लाइन पे है, तो लिख सकते हैं क्या? मेजर एंगल ART प्लस मेजर एंगल BRT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, बराबर लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि ART और फिर बाद में BRT, मतलब ये वाला एक ही लाइन पे है, तो ये क्या है? लीनियर पेयर है। तो क्या हो जाएगा? मेजर एंगल ART तो हमें मालूम नहीं, ART प्लस एंगल BRT मालूम है। BRT कितना है? 105 प्लस इज इक्वल्स टू 105 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो 105 इसमें से क्या करूं, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो मेजर एंगल ART इज इक्वल्स टू 180 माइनस कितना होगा? 135 डिग्री। कितना? 105 डिग्री, 105। तो मेजर एंगल ART इज इक्वल्स टू 180 में से 105 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? बराबर है ना 105। माइनस करके देख लो, 180 में से 105 माइनस करके देख लो, कितना हो गया? 5 इधर कितना होता है? 75 डिग्री। कितना आएगा? 75 डिग्री। कितना आ गया? 75। एंगल ART कितना आ गया? 75 डिग्री आ गया। अब हमें सेकंड क्या फाइंड करना है? CTQ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? CTQ। तो CTQ कैसे फाइंड करेंगे? CTQ कहाँ है? CTQ यहाँ है, मतलब ये वाला एंगल, बराबर। तो अभी देखो, हमें ART मालूम है, ART मालूम है, बराबर। तो अभी ART कितना आया? 75 डिग्री। कितना है? 75 डिग्री आया। मतलब ये देखो, ये अंदर है और ये बाहर है, ये अंदर 2 लाइन के अंदर है और ये बाहर है। तो मतलब ये क्या हो गया? ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सेकंड के लिए पहले क्या लिखेंगे कि लाइन AB पैरेलल किसको? लाइन CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ is transversal, therefore मेजर एंगल ART इक्वल रहेगा किसको? मेजर एंगल CTQ। इधर लिख देने का करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा? एंगल ART जो है, ART क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया किसको? CTQ को, क्योंकि मैंने बताया ना, ये बाहर है, ये अंदर है और ये क्या है? बाहर। मेजर एंगल ART कितना है? ART is equals to 75 डिग्री, therefore मेजर एंगल CTQ भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री, बराबर। CTQ भी फाइंड हो गया। अभी क्या फाइंड करना है? DTQ और PRP। अब DTQ कौन सा है? DTQ और कौन सा? PRP। तो ये दोनों आप लोग फाइंड करो। ये तो दिख रहा है कि वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा, और ये DTQ भी मतलब लीनियर पे से फाइंड कर सकते हैं। तो दिमाग लगाओ, मुझे मालूम नहीं है, मुझे आ नहीं रहा है, तो आप लोग आगे का सॉल्व कर लेना, बराबर। तो ये 2 मैंने सॉल्व किया, इसमें का 2 आप लोग सॉल्व कर लो, मतलब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी सम है। 4 सम एकदम सेम टू सेम थे, सिर्फ एक अलग था। तो अच्छे से सॉल्व करो, इसका होमवर्क सेंड करो, नहीं आता है वापस मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू।